आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हमने चूंकि अपनी पिछली क्लास में मुरक्कबात को स्टार्ट कर लिया था और उसमें जो सबसे पहला हमने मुरक्कब पढ़ा वो मुरक्कबे अत्फी था और हमने कहा कि हम मुरक्कबे नाकिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम मुरक्कब पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है मुरक्कबे तौसीफी। इसको मौसूफ व सिफा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सी किताबों में आपको इस तरह भी मिलेगा। इसका दूसरा नाम मानूत व नात, यानी मानूत और नात के नाम से भी अक्सर किताबों में मिलता है। आपकी इस किताब में ये मुरक्कबे तौसीफी के नाम से है। ठीक, अब ये क्या होता है आज हम ये देखेंगे। चूंकि जैसे नाम से पता चल रहा है मुरक्कब है, तो एटलीस्ट दो अस्मा तो होंगे। ठीक है, ये दो अस्मा का ऐसा बामायनी मजमुआ है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस इसम की सिफत बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं, यानी वन बीइंग डिस्क्राइब्ड इज नोन एज मौसूफ। वो इसम जो सिफत बयान करता है उसे सिफत कहते हैं, यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव। ठीक, सिफत को नात और मौसूफ को मानूत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो नात और मानूत की टर्मिनोलॉजी है आपको बहुत सी दूसरी किताबों में नजर आ सकती है, लेकिन इस किताब में आपको मौसूफ और सिफत के नाम से आप पढ़ेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके सामने जैसे ये देखें, टू वर्ड्स हैं। एक लफ्ज आपने देखा क्या है, गुड वर्ड, ये दूसरा वर्ड है। ठीक है, एटलीस्ट टू वर्ड्स है। ये क्या है, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिफत। और ये क्या है, मौसूफ। ये बात हो रही है, आप लोगों ने नोट किया। इसी तरह उर्दू में अगर एक दो लफ्ज आपके पास आते हैं, ये क्या है, सिफत। ये क्या है, मौसूफ। ठीक, ये हम बात करने जा रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पास कम से कम दो अल्फाज होंगे जिसमें से एक सिफत होगा और एक मौसूफ होगा। इंग्लिश में आपने नोट किया और उर्दू में नोट किया, दोनों में सिफात पहले आ रही है। गुड बॉय, बिग हाउस, टॉल गर्ल, ब्लैक ब्लैक बॉल। इससे जो भी आपकी एडजेक्टिव्स आ रहे हैं वो शुरू में आते हैं और उसके बाद मौसूफ आ रहा है। यही मामला उर्दू में है, लेकिन अरबी में मामला इससे उलट है। अरबी में क्या है वो हम देखते हैं। अंग्रेजी और उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में, जबकि अरबी जुबान में मामला इसके बरअक्स है। वो क्या, अगर जैसे मैंने की करनी है अरबी, मौसूफ पहले आता है। अब आप बताएं मौसूफ कौन है। अगर मैं गुड बॉय या अच्छा लड़का इनकी अरबी करने जा रही हूं तो पहले मुझे अरबी किसकी लिखनी है, बताएं, मौसूफ की। और मौसूफ कौन है यहाँ पे, बॉय। ठीक है, और बॉय की अरबी क्या होती है, वलादुन। ठीक है, और सिफत क्या है हमारी, गुड की अरबी होती है हसनुन। ये ये हो गया। आए अब इसको हम लिखते हैं कि कैसे लिखना है। शाबाश, लड़का है, बॉय है। ठीक है, हाँ। अब जब हमने इसको मुरक्कब की सूरत में लिखना है तो हम इसका लिखेंगे वलादुन। ठीक है,
हसन। ठीक। अगर आपके सामने कोई अरबी का लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है तो अब देखिए अरबी में ये क्या है, वलादुन क्या है, मुझे लेबल करवाएं, मैं इसको क्या लेबल करूंगी? अभी जो हमने ये टर्मिनोलॉजी याद की है, मौसूफ। ठीक है। और हसनुन क्या है? सिफत। ठीक। आए अब इसके तीन कवायद हैं, सिर्फ तीन कायदे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले कवायद देख लेते हैं। कायदा, अरबी जुबान में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। ये भी हमने ऊपर पढ़ा। जैसे अगर आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ है मुरक्कब वलदुन, उसके बाद एक और आ गया हसनुन। ठीक है। तो इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? पहले आप जब उर्दू या इंग्लिश में कर रहे हैं तर्जुमा, तो आपने देखा कि फर्स्ट वर्ड को हम क्या कहेंगे? मौसूफ। और सेकंड वर्ड को क्या कहेंगे? सिफत। ठीक है। और इसका तर्जुमा हो गया एक अच्छा लड़का। तो अगर आप नोट करें, लड़का यहाँ पे आया और अच्छा यहाँ पे आया। ठीक है। तर्जुमा उल्टा हो जाता है। इसलिए अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमा करते वक्त इसका लिहाज रखना पड़ता है, यानी तर्जुमा उल्टा होगा। ठीक। दिस कायदा इज क्लियर, टाइप 1। हाजरा क्लियर, ये कायदा नंबर 1। जी। जी। अब कायदा नंबर 2, बहुत इजी। इसम के 4 पहलू क्या होते हैं? लिखें जरा। 4 पहलू जो हम पढ़ के आए हैं, कौन कौन से पढ़ कर आए हैं? शाबाश, एराब, एराबी हालत, जिन्स, अदद, एंड फोर्थ वन वुसत। शाबाश। ये बहुत अहम आपने याद रखना है। कायदा क्या है? सिफत इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से हमेशा मसूफ के ताबे होगी। ताबे का मतलब क्या है? याद है किसी को पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह बताया था, फॉलोवर। ठीक है। तो सिफत क्या है? फॉलोवर है। किस चीज की? अगर मौसूफ आपका हालत रफा में है तो सिफत किस में होगी? हालत रफा में। अगर मौसूफ हालत नसब में है या जड़ में है तो सिफत भी हालत नसब या जड़ में होगी। इसी तरह अगर मौसूफ आपका मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर होगी। मौसूफ अगर मोनस है तो सिफत भी मोनस होगी। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। अगर तस्निया है तो सिफत तस्निया होगी। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा होगी। ठीक है। अमूमन ये जो हम कवायद पढ़ रहे हैं ना। अच्छा। और मौसूफ अगर मारिफा मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। तो आपने नोट किया कि जो मौसूफ और सिफा में जो मुताबिकत है, जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो सिफत है वो किस हद तक ताबे है अपने मौसूफ की, चारों पहलुओं में उसको फॉलो करेगी। वो देखिएगी मेरा मौसूफ क्या है, उस हिसाब से हम अरबी जुबान में सिफत को लेके आते हैं। ठीक है ना। आ मौसूफ मस्ट मैच विद इट्स सिफा इन ऑल 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है। आइए देखिए एग्जांपल देखते हैं। अल वलादू, अगर आपने देखा ये क्या क्या है? रफा है। ठीक है, ये मौसूफ हो गया। मैं सिफत को इससे ब्लू से शो करती हूँ, ग्रीन से। ये देखिए, ये ग्रीन है। ठीक है। आए देखते हैं कि ये क्या इनकी 100% मुताबिकत है। ये देखिए, सिफत ये मौसूफ है हालत रफा में, ये सिफत है, ये भी हालत रफा में। ठीक है। वलद जिन्स बॉय मुजक्कर है। और ये देखें हसन, यहाँ पे हमने इसको भी लगाया है, मुजक्कर लेके आए हैं। ठीक है। अच्छा जी। अदद वलद वाहिद है। ठीक है। हसन, ये भी हम वाहिद लेके आए हैं। आपने देखा ये मोरफ बिल्लाम मारिफा इसम है, तो हमारे पास जो सिफत आई है हमने उसको भी मारिफा ही रखा है। ठीक है। ये आपने जेन में रखना है। अब दूसरी एग्जांपल में आ जाते हैं, और आपने तर्जुमा करते वक्त नकर और मारिफा का ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा। अल बिन तू, ठीक है, ये हो गया आपका मौसूफ।
देखिए अब उस लिहाज से जो मैं सिफत लेके आ रही हूँ वो क्या लेके आ रही हूँ, हमारी बिंत रफा में है तो देखिए मेरी ये भी रफा में है, ठीक है। अच्छा, बिंत लड़की मोन्नस है तो देखिए मैंने अस्सॉलिहत्तु, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई है, ता मरबूता। सॉलिहुन होता है लेकिन मैं सॉलिहत्तु ताए मरबूता लगा के मैं उसकी सिफत लेके आई हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा एक है तो सिफत भी अदद भी हमारा एक है तो सिफत भी हमने वाहिद ही लगाई है, मैंने आनी या आतुन करके नहीं लगाई, ठीक है। और फिर हमने देखा ये भी हमारा मौरफ पे लाम है, मारिफा है तो ये भी मारिफा है, ठीक। फिर आ जाते हैं तीसरे पे, रजुलानी। अब ये कौन सा सीगा है, कौन बताएगा, वाहिद है, तस्निया के जमा है, रजुलानी वाहिद है, तस्निया है या जमा है, शाबाश, ठीक है। तस्निया कौन सा, मुजक्कर के मुअन्नस, मुजक्कर, ठीक है, शाबाश। अच्छा, और ये बताएं हालत रफा है, हालत नस्ब है या जर है, आर फोर रफा, एन फोर नस्ब, जर फोर जे। जिन्होंने लिखा है नस्ब और जर वो मुझे बताएं उन्होंने क्यों कहा है। हाँ अच्छा, चलिए टाइपिंग एरर था, रफा है, मैं इनसे भी क्लियर कर लूं, एक और सिस्टर ने लिखा है, क्या उनका भी टाइपिंग एरर था, जी चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, रफा है, शाबाश। और रफा की अलामत क्या है यहाँ पे, रजुलानी में, अलिफ, अलिफ, शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा आगे, अब हमने मुजतहिदानी, मुजतहिदुन कहते हैं वाहिद को, देखिए यहाँ पे भी आनी साउंड आ रही है, आपने देखा अदद की मुताबिकत हो गई, ठीक है। तो आपने इस तरीके से चारों पहलुओं की मुताबिकत रखनी है। यहाँ पे चूंकि दो था अदद मेरा, तो देखिए मैं यहाँ पे उस लिहाज से अदद की मुताबिकत भी रखी है, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, मुस्लिमूना। अब ये देखिए ये क्या है, मुस्लिमूना, रफा में है, मुजक्कर है, जमा सालिम है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, नकीरा। आए देखिए सिफत, सिफत भी देखिए हमारे चारों पहलुओं से इसके मुताबिक है, बताएं। उ रफा, मुजक्कर, जमा और नकीरा, ठीक है। ये देखिए रजुलानी मुज्तहिदानी, तस्नीया में भी मैंने नकरा की एग्जाम्पल की है और इसमें भी, तो फिर आपने तर्जुमा करते वक्त अलामत नकरा लगानी है, रजुलानी मुज्तहिदानी कोई दो मेहनती मर्द, मुस्लिमूना सौदिकूना कुछ सच्चे मुसलमान, टाइप वन इफ इट्स क्लियर। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जाके एक्सरसाइज में बहुत, जी, क्योंकि कायदे तब याद होते हैं जब आप उनकी साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा और आखिरी कायदा, अह, मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिफत अमूमन वाहिद मोनस आती है। अरबी जुबान में इंसान, फरिश्ते और जिन आकिल और बाकी तमाम मखलूकात गैर आकिल हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसका कायदा समझाती हूँ। पहले तो अगर मैं आपसे जरा ये पूछती हूँ, आपके सामने बस मुझे आपने यस और नो में बताना है, किताब आकिल है या गैर आकिल, आकिल के लिए वन लिखें और गैर आकिल के लिए टू लिखें। किताब इज आकिल और गैर आकिल, शाबाश जी, ये भी चलेगा, टू टू, वेरी गुड। अच्छा, लड़का आकिल या गैर आकिल, शाबाश, आकिल, 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 आकिल। डी लड़का गैर आकिल नहीं है, बॉय मर्द, औरत, लड़की, ठीक है। इंसान हमने कहा, इंसान, फरिश्ते और जिन
آپ کی عاقل شعور رکھنے والی مخلوق ہے. اور ان تین کے علاوہ میں کچھ بھی بولوں، کچھ بھی لکھوں، عربی زبان میں کچھ بھی آ رہا ہے، اب وہ چاہے جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں، آپ ان کو غیر عاقل ٹریٹ کریں گے. جیسے میں بولتی ہوں چڑیا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے غیر عاقل. میں آپ سے بولتی ہوں تختہ سیاہ، بلیک بورڈ جسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ آپ کہیں گے غیر عاقل. ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے چیزیں یاد کرنی ہے. تو ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں. اب وہ کیا ہے میں آپ کو بس سمجھاتی ہوں، قاعدہ سمجھاتی ہوں. اچھا، ہمارا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کے سامنے یہ ایک لفظ لکھا ہے، یہ ہے قلمن، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پین. یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک، اور یہ واحد ہے. اگر مجھے اس کی صفت لگانی ہے، میں کہنا چاہتی ہوں خوبصورت قلم، ٹھیک ہے، تو میں آگے اس کی صفت کیا لے کے آؤں گی؟ جمیلن. ٹھیک، اگر مجھے اب اس کا تسنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو قلمن کی تسنیہ کیا ہوگی؟ قلمانی. اور اس حساب سے جب میں اس کی صفت لاؤں گی تو اس میں بھی مجھے چاروں پہلوؤں کی مطابقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عدد کی مطابقت بھی رکھنی ہے. تو کیا رکھوں گی؟ جمیلانی. ٹھیک، اب اس کی جمع مکسر آتی ہے، اور جمع مکسر ہے اقلامن. جیسے ہی اس کی غیر عاقل کی جمع آئے گی، آپ اس کے سامنے جو صفت لکھیں گے وہ واحد مونس لکھیں گے. جمیلن کا واحد مونس کیا بنے گا؟ جمیلاتن. یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر بیان کیا گیا ہے. جیسے آپ کے سامنے دیکھیں کچھ خوبصورت قلم، ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ علامت نکرہ ہے، تو ہم نے اس کی جب عربی کی تو ہوتی ہے اقلام جمیلتن. یہ آپ کا قاعدہ ہے. اگر لیکن اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ واحد کے ساتھ جنس اور عدد چاروں پہلوؤں کی مطابقت ہے، تسنیہ میں بھی چاروں پہلوؤں کی مطابقت ہے. یہ قاعدہ واحد مونس کا جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ واحد مونس. واحد مونس صفت، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع. اور یہاں پہ کون سی جمع کی قسم ہے؟ مکسر. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس لفظ کتاب ہے، وہ بھی غیر عاقل ہے. کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، وہ بھی جمع مکسر ہی آتی ہے، کتب، کتابیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مجھے ایک صفت ایڈ کرنی ہے. میں کہنا چاہتی ہوں مہنگی کتابیں. مہنگی کی عربی ہوتی ہے سمینن، اور جب میں اس کی جمع مکسر کے ساتھ صفت لے کے آؤں گی تو وہ ہوگی سمینتن. یہ آپ نے خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عموماً واحد مونس آتی ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ ٹائپ 1. پھر ہم ڈائریکٹ ایکسرسائز پہ جاتے ہیں. جی الحمدللہ. مشق نمبر 7، الف. لفظ خادمن کی 36 شکلوں میں، 36 شکلوں سے مراد کیا ہے؟ 18 نکرہ کی اور 18 معرفہ کی.
ठीक है। और 18 में हमारे मुजक्कर मुन्नस दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक के साथ सिफत सॉलिहुन लगाकर 36 मुरकबे तौसीफी बनाए, ठीक है। आपने ये बनाना है। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया है कि ये जो मुरकबे तौसीफी, तौसीफी जो वर्ड है ना, वो उर्दू का एक लफ्ज है वस्फ। वस्फ, वस्फ कहते हैं ट्रेट या खूबी, खूबी, खामी, एट्रीब्यूट, ट्रेट, ठीक है। ये वहां से निकला है, ट्रेट, एट्रीब्यूट, क्वालिटी। मैं क्वालिटी से हमारे ज़हन में पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए आप खूबी व खामी दोनों, ठीक है। इसलिए इंग्लिश का वर्ड ट्रेट या एट्रीब्यूट ले लें आप, ठीक है। कुछ भी उसको ये लफ्ज वहां से निकला है कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज की खूबी या खामी या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। ये आपने इस तरह ज़हन में रखना है कि ये तौसीफी वर्ड कैसे बना है। अच्छा, कहते हैं जी सिफत क्या, हमारे पास मौसूफ क्या है यहाँ पे बताएं। मौसूफ क्या है? लफ्ज खादिम, मौसूफ है, ठीक है। मौसूफ का दूसरा नाम मनऊत, ठीक है। आप लोग ये याद कर ले, जो आपको इजी लगता है आप याद कर सकते हैं। सॉलिहुन सिफत, सिफत का दूसरा नाम नात, नात भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने करना है। आए मैं आपके साथ थोड़ा सा करूंगी, बाकी आप करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अरबी जुबान में पहले मैं क्या लफ्ज लिखूंगी? मौसूफ पहले आता है, तो मौसूफ पहले लिखूंगी। आए, शाबाश। चूंकि मैं रफा के कॉलम में लिख रही हूं, तो मैंने ख्याल करना है खादिम, ठीक। अच्छा, उसके बाद सिफत लगानी है। सिफत क्या है हमारे पास? सॉलिहुन, कि ऑलरेडी हमारे पास मुजक्कर है, तो हम इसके बाद इसकी सिफत लगा देंगे, सॉलिहुन, ठीक है। ये देखिए, आपने लगा दी। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो मेरे पास तनवीन है, मीम के ऊपर दो पेश, इसके बाद सौद के ऊपर मैं तशदीद डालूं कि नहीं? याद है यरमुलून के कायदे का इतलाक हो रहा है यहाँ के नहीं? बस हाँ या ना में बताएं। नहीं, शाबाश, नो नो नो, वेरी गुड। यही छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। आए, अब जब इसकी आप नस्ब बनाएंगे, कहने एक सवाल आया है, उर्दू और इंग्लिश में सिफत पहले आती है, ठीक है। अरबी जुबान में मौसूफ पहले आता है, बस ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तहुरा, मैं दोबारा इसको बताती हूँ कायदा। ये देखिए, हमने जब किया, उर्दू में और इंग्लिश में सिफत पहले आती है, जबकि उर्दू में अरबी में इसका मामला उल्टा है, मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। किस में हमने अलिफ लाम नहीं लगाया? अभी हम नकिरा गिरदान कर रहे हैं, देखिए मैंने ऊपर लिखा है नकिरा, इसके बाद नीचे हम मारिफा वाली करेंगे, ठीक है। उन्होंने 36 शक्लें कहा है, तो हमने उस लिहाज से पहले हम नकिरा बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम इसकी मारिफा बनाएंगे। और फिर उन्होंने साथ कहा कि आप हर एक का तर्जुमा भी लिखेंगे, और तर्जुमा लिखते वक्त आपने नकरा और मारिफा का ख्याल करना है, इंग्लिश वाले भी और उर्दू वाले भी। इंग्लिश वाले मारिफा का तर्जुमा करते वक्त दा लगाएंगे, ठीक है। और उर्दू वाले इसके बरक्स काम करेंगे। उर्दू में हमारे पास नकरा की अलामतें हैं, तो जो नकरा की कोई, कुछ, चंद, बास, किसी, इनमें से हम कोई ना कोई लगाएंगे। आए इसका नस्ब बनाएं। और ये आप लोगों ने गर्दान करनी है, इजाफी अलफ लगाया दो जबर के बाद, ठीक है। सॉलिहन, ठीक है। जर,
खादिमिन सालिहिन। ठीक है, ये तर्जुमा क्या होगा? एक या कोई नेक खिदमत गुजार। मैं कोई लगा लेती हूँ यहाँ पे, कोई नेक, खादिम कहते हैं। वैसे तो उर्दू में लफ्ज खादिम भी चलता है, ठीक है, आप खादिम भी लिख सकते हैं। चले मैं यहाँ पे खादिम लिख लेती हूँ, नीचे पे मैं खिदमत गुजार लिख लूंगी। दोनों तर्जुमे दुरुस्त हैं। अब देखिए, इसका अब हमने बनाना तस्निया, तो क्या होगा? खादिमानी सॉलिहानी। ठीक है, अच्छा, नस्ब क्या होगी? खादिमैनी सॉलिहीनी। आपने देखा कि जैसे ही जिन्स और अदद की हम मुताबिकत रख रहे हैं, ये मुजक्कर है तो हम देखें मुजक्कर ही सिफत लगा रहे हैं। चूंकि मैं जब रफा में थी, मेरा खादिमानी था, तो देखिए रफा ही मैंने अलाम वो लगाई है, सिफत। इसी तरह नस्ब में आई हूँ, खादिमैनी हुआ तो सिफत क्या होगी मेरी? वो भी नस्ब में चली गई। और यही आगे हमने जर में भी करना है। ये बात क्लियर है? तो टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे कोई दो नेक खिदमत गुजार। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी कि बाकी गर्दान आप खुद करें। ठीक है, जमा सालिम की, फिर आपने इसकी मोनस बनानी है। मोनस क्या बनेगी? खादिमतुन सॉलिहतुन। ठीक है, एक मैं लिख देती हूँ ताकि आपको, फिर आप इसकी करेंगे। दी मातुन। ठीक है, सौ लिहातुन। ठीक है, इसी का आप तस्निया और जमा भी बनाएंगे और सारी सारी गर्दान करेंगे। ये कर लेंगे आप लोग? अगर नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आके आपके साथ कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करें। टाइप 1, इफ इट्स क्लियर। चले ठीक। आए, जब आप अपनी पूरी नकिरा की गर्दान कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इसकी बनाएंगे मारिफा की गर्दान। आए जी, मारिफा देखते हैं। अगेन, मारिफा में आपको पता है हम लाम तारीफ मौरफ बिल्लाम, हम अस्मा लिखेंगे। वो कैसे होगा? अल खादिमु। जब हम लाम तारीफ दाखिल करेंगे, उससे पहले हमजतुल वसल आता है। खादिम, खादिम खा से शुरू हो रहा है, और ये एक कमरी हर्फ है कि शमसी हर्फ है? बताएं। खा, कमरी। कमरी है तो लाम तारीफ पे क्या आएगा? सकून, अल। ठीक है, आए, अल खादिम, और तनवीन हमारी साकित हो जाएगी, हमने तनवीन हटा देनी है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद उसकी सिफत क्या है? सौदिकुन, नकिरा में की थी। इस पे जब लामे तारीफ दाखिल करेंगे तो ये शुरू हो रहा है सौद से। तो सौद एक हमारे पास शमसी है या कमरी? सौद, खौफे हक एक अजब गम है। इस पूरे जुमले में सौद कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि सौद एक हमारा शमसी हर्फ है। जब उस पे लामे तारीफ दाखिल करेंगे तो क्या होता है? शमसी हर्फ तशदीद लेता है और लामे तारीफ पे कोई अलामत नहीं आती। अब आप बताएं, इसके बाद जब मैं हमजा तुल वसल डालूंगी तो इस पे हरकत डालूंगी कि नहीं? यस,
اور نو؟ नो। क्यों? क्योंकि हमजातुल वसल है, उससे पहले कोई भी लफ्ज आ जाए वो अपनी हरकत गिरा देता है। देखा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपने इन्हीं चीजों का ख्याल करना है। लामे तारीफ आ गया, कोई अलामत नहीं आएगी इसके ऊपर। फिर सौदिकू आ गया, सौद है, तशदीद लेगा, ऐसा करके ये हो गया। ठीक है, और इसका तर्जमा करेंगे नेक खादिम। ठीक है, नस्ब और जर आप लोग खुद बनाएंगे। बस इस चीज का ख्याल करना है कि नस्ब बनाते वक्त आप जब अल खौदिमा करेंगे तो अलिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास दो जबर आते ही नहीं है। ठीक है, सिंगल जबर आ जाता है। इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आप लोग कर लेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद करें। अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। जी, किसी के पास कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, अकीला क्वेश्चन कीजिए, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, आपने अल खादिमु सादिकु लिखा है, सालिहुन सालिहुन होना चाहिए। नेक सालिहुन, सादिकुन तो सच्चा हो ओ गया ना। अच्छा, सॉरी, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। देखें, अकीला ने बड़ी अच्छी गलती निकाली। उन्होंने कहा आपने सौदिकु लिख दिया। थैंक यू सिस्टर अकीला, मैं करेक्ट कर लेती हूँ। नेक की अरबी है, जी, नेक की अरबी है सौलिहुन। ठीक है, और उसका जब हम करेंगे तो होगा, जी, क्लियर है सबको ये बात? थैंक यू सिस्टर अकीला। अल खादिम सौलिहु, सौदिकुन होता है सच्चा, ठीक है, सौलिहु होता है नेक। यहां तक क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में आप सब अटेंटिव होके बैठे। ठीक है, ये नहीं है कि जब मैं कभी कई दफा मैं गलत लिख सकती हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज बेध्यानी में निकल सकता है। तो आप में से ही जिसको लगे कि ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही, तो आप फौरन पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चले, बाकी आप ये खुद कीजिएगा। हम मश्क नंबर 7 बे पे चलते हैं। 7 बे में देखिए, सबसे पहले उन्होंने आपको कहा हुआ है कि नीचे अल्फाज के मायने याद करें। उम्मीद कर रही हूं कि ये आप लोग याद कर रहे होंगे। इनके नीचे दिए हुए मुरक्कबात का अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे जखीरे अल्फाज दिए हुए हैं, अल्फाज के बायना दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये यहाँ तक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तकरीबन कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हुए हैं। इसलिए अगर आप ये वो कैब याद कर लेंगे तो समझें कि आपकी साथ साथ कुरान पाक का एक बड़ा हिस्सा वो कैब का तैयार होता जाएगा। आए, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। ये हमारे पास आया अल्लाह। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज है, उर्दू में तर्जुमा करना है। आपने कैसे एक लफ्ज को पकड़ना है? आपके पास कोई भी इस तरह अल्फाज लिखे हुए होंगे, आपने एक एक लफ्ज पकड़ना है, एक एक। तो इसमें पहला हर्फ, पहला लफ्ज क्या है? अल्लाह। ठीक है, आपने देखा अल्लाह है, तो ये क्या है? इसकी हालत क्या है? एराब रफा। ठीक है, जिन्स क्या है? मुजक्कर समझेंगे। ठीक है, मुजक्कर लफ्जन, आप मुजक्कर लफ्जन लिखे। क्योंकि हमने देखा कि हम अरबी जुबान में हर लफ्ज को मुजक्कर समझेंगे अनलेस अनटिल उसका मोनस होना साबित ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लफ्जुल जलाला आया है, तो अल्लाह ताला की जात के बारे में हमें ये इदराक नहीं है कि वो मुजक्कर है या मुन्नस। ठीक है, तो हम लफ्ज अल्लाह को जब इस तरह कहेंगे ना ये मुजक्कर है, तो उससे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। तो हम लिखेंगे लफ्जन मुजक्कर। स्पेशली ये मामला अल्लाह के नाम के साथ करना है आपने। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई मोनस की अलामत नजर नहीं आ रही, तो इसलिए हम इस लफ्ज अल्लाह को मुजक्कर समझ रहे हैं।
ٹھیک ہے، بات باریک سی ہے، ہمارے اساتذہ نے ڈائریکٹ مذکر مذکر کر کے ہی ہم لیبل کرتے آئے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ ہمیں تھوڑا سا سوچ کے آپ لکھیں گے مذکر، ٹھیک ہے، آگے لفظاً لکھ دیں تاکہ لفظاً ہے، ٹھیک ہے، لفظ کے طور پر جو لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے جو میں نے بولی ہے؟ ٹائپ 1 جی، عدد واحد، ٹھیک ہے، اور صفت، اور اس کا یہ مجھے بتائیں معرفہ ہے کہ نکرہ؟ وسعت، شاباش، معرفہ، ٹھیک ہے۔ آئیں اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، دوسرا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ العظیم، دیکھیں لیکن حمزۃ الوصل کی حرکت گری ہوئی ہے کیونکہ اس سے ما قبل ایک لفظ آ چکا ہے، العظیم۔ آئیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم صفت مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے۔ یہ بھی رفع ہے جی، یہ بھی رفع ہے۔ العظیم یہ بھی مذکر ہے جی، یہ بھی مذکر ہے۔ کیا یہ بھی واحد ہے؟ جی ہاں، یہ بھی واحد ہے، صفت، بلکہ ادھر ادھر کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی واحد ہے۔ اچھا، کیا یہ بھی معرفہ ہے؟ جی یہ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اللہ کو اب ہم لیبل کر لیتے ہیں موصوف، ٹھیک، اور یہ العظیم ہمارے پاس کیا آ گئی؟ اس کو اب ہم لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ صفت ہے اللہ کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ العظیم صفت ہے، میں اس کو صفت کیوں لیبل کیا ہے؟ جب مجھے پتا چلا یہ چاروں پہلوؤں کی مطابقت مجھے مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کیا لیبل کر دیا؟ صفت۔ اور یہ میرے پاس اس کا ترجمہ اب میں کیسے کروں گی؟ آپ لوگ ذرا کوشش کیجئے، اگر میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہوں گی تو میں کیا کروں گی؟ یہ سب کوشش کیجئے۔ عظیم کا ترجمہ آپ عظیم نو، عظیم کا یہاں پہ دیا ہوا ہے شاندار یا بزرگی والا، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کوشش کریں، اگر ابھی آپ اتنا لمبا نہیں لکھ سکتے تو خالی عظیم بھی کر لیں۔ ترجمے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صفت کیا ہے؟ عظیم، اردو میں شاندار اللہ، اب ٹھیک کیا آپ نے ہاجرہ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے، بزرگی والا اللہ، شاندار اللہ، عظیم اللہ، ٹھیک ہے، اردو میں ہم صفت پہلے لے آتے ہیں۔ طہورہ یہ بات کلیئر ہے؟ شاندار اللہ یا بزرگی والا اللہ، ٹائپ 1 if it's clear، بس یہ آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے، ٹھیک جی۔ اسی طرح اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے پہ، الرسول، سیم وہی چیز، آپ نے دیکھا رفع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے۔ معرفہ کیسے پتہ چلا؟ معرف باللہ سے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ وہ بھی آپ نے دیکھا رفع ہے، واحد مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سخی رسول کریم کا ترجمہ جو آپ کی ذخیرے الفاظ میں دیا ہوا ہے، آپ کوشش کیجئے ویسے کریں۔ ویری گڈ فرحت، آپ کا بھی بالکل درست جواب ہے، ٹھیک۔ آپ نے بس ترجمہ کرتے وقت معرفہ اور نکرہ کا خیال کرنا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ آپ نمبر 10 کرتے ہیں، عذاب شدید، آپ نے دیکھا معرفہ موصوف پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں دیکھیں کہ یہ جنس مذکر، عدد واحد، وسعت کیا ہے؟ نکرہ، ٹھیک ہے۔ شدید اگین چاروں پہلوؤں کی مطابقت ہوگی، رفع، جنس بھی مذکر، واحد اور نکرہ، ٹھیک ہے۔ تو شدید کیا ہوگی؟ صفت لیبل کر لیا، اور اس کو کیا لیبل کر لیا؟ موصوف، ٹھیک۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ شدید عذاب، سخت عذاب، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کرتے وقت آپ نے نکرہ کی علامت لگانی ہے، یہ کیا ہے؟ علامت نکرہ،
इसका आपने ख्याल करना है। कोई सख्त अजाब, एक सख्त अजाब। ठीक। अच्छा, ये तो अभी आप लोग कर लेंगे। मैं आपको एक और करवाना चाहती हूँ कि अब आप लोग मुझे बताएं। हामिद, ये एक लड़के का नाम है। ये मारिफा है क्या नकेरा? गौर से। ये एक लड़के का नाम है। नेम ऑफ अ बॉय। नेम ऑफ बॉय क्या होता है? मारिफा। मारिफा की कौन सी किस्म? विच टाइप? हम पढ़ के आए हैं। मोहम्मद जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जैद लड़कों का नाम है। अल्लाम, अब सही कहा है हाजरा आपने, ठीक है। मारिफा है ये। अब मैं इसकी सिफत लेके आना चाहती हूँ। सिफत लाना चाहती हूँ मैं आलिम। ठीक है। मैं कहना चाहती हूँ, ये मैं एक सिफत लेके आना चाहती हूँ। आलिमुन। आलिमुन कहते हैं जानने वाला, आलिम। ठीक है। अब मैंने इसकी जब सिफत लेके आनी है तो मुझे बताएं कि मुझे किन किन चीजों का ख्याल करना है। एक तो मुझे उसको रखना है, मैं इसकी सिफत लगाती हूँ आगे, लीमुन। ठीक है। आए देखते हैं कि अभी हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हमने किन किन चीजों का ख्याल करना है? हालत का, जिन्स का। ठीक है, हम एक एक को टिक करते जाएंगे। अदद का और वुसत का। ठीक है। आए देखते हैं। ये देखें, ये रफा है, ये रफा है, तो इसका मतलब है हालत ठीक हो गई। ठीक। आए, अब हम देखते हैं जिन्स क्या है। हामिदुन मुजक्कर है, तो ये भी आलिमुन लिखा है मैंने, तो ये भी मुजक्कर है। ठीक है। डन। अदद देखते हैं। हामिद वाहिद है, आलिमुन भी वाहिद है। डन। ठीक है। आए वुसत देखते हैं। हामिदुन क्या है? मारिफा। ठीक है। जबकि आलिमुन का वर्ड क्या है? हाजरा, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, साइन इन साइन आउट होके दोबारा साइन इन हो। नकेरा। ओहो, तो इसका मतलब है कि वुसत यहाँ पे मैच नहीं कर रही। ठीक है। तो मैंने आलिम को मारिफा बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी? बताएं। मौरफ बिल लाम, अलिफ लाम दाखिल। ठीक है। हमजातुल वसल और लामे तारीफ दाखिल करूंगी, अल दाखिल करूंगी। वेरी गुड। अब इसका मतलब है कि ये नकरा है, तो मुझे आलिम को बनाना है मारिफा। तो मैं यहां पे लगाऊंगी अल। ठीक है। हमजतुल वसल की हरकत नहीं आएगी क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई लफ्ज आ रहा है, आलिमु। अच्छा, अब आप लोगों को अगर याद हो कि इस तनवीन के अंदर एक नून साकिन एंड पे छुपा होता है, एंड पे नून साकिन की आवाज आती है, सबको याद है? अगर मैं ये खोल के लिखूं हामिद, तो ये देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, हा मी दुन। लिख सकती हूँ। आगे देखें। अब जब यहां पे मैंने इसको किया तो अब ये क्या हो गया, मेरा मारिफा हो जाएगा। ठीक है। ये देखें। अब आप लोग देखें, हामिदुन का ये जो नूने तनवीन इसको हम कहते हैं, ये जो नून, दो साकिन इकट्ठे हो गए। सब लोग ऑन पेज हैं? तो फिर मैं आगे चलती हूँ। दो साकिन इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे किस कायदे का इतलाक होगा? दो साकिन के कायदे का। पहला साकिन क्या कबूल करेगा? कसरा। तो आए मैं इसको दोबारा लिखूंगी तो ये क्या लिखा जाएगा? हा मी दो, नून के नीचे कसरा आ गई। आलिम। ठीक है। अब क्या होता है अरबी जुबान में, ये जो नूने तनवीन, ये जो छोटे वाला है ना,
इसको जब आप खोल के लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हामिदुन था, उसको मैंने जब खोल के लिखा नूने तनवीन, ठीक है, उसका नूने तनवीन को जब खोल के लिखते हैं तो ये देखें, उसका एक खास नाम है, उसको कहते हैं नूने कुतनी। वो क्या है ये देखें। और इसको फिर हम छोटा करके लिखते हैं। आपको इतना बड़ा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप उसको इस तरह करके लिखेंगे, छोटा करके, यहाँ पे उसके दाल के पांव के पास छोटा सा ऐसा करेंगे और आगे लिख लेंगे पूरी उसकी सिफत। इस नून का नाम है, इसको कहते हैं नूने कुतरी। ठीक है, नूने कुतनी का मतलब है कि तनवीन वाला नून जब हम जाहिर करके लिखते हैं और उसको जब आगे मिलाते हैं, उसके बाद कोई हमजातुल वसल आ जाता है, तो फिर हमें उसको जाहिर करना पड़ता है। इसकी तारीफ मैंने नीचे की हुई है, ठहरे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, और कुछ कुछ आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जो आप ये देखें। नूने कुतनी की मसाले दी हुई हैं, ये अजान के बाद की। अगर आप दुआ देखें तो उसमें देखें कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें, मोहम्मद निल। आप ये देख रहे हैं छोटा सा नून नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। ये क्या है, नूने कुतनी। ये असल में लफ्ज क्या था मैं आपको बताती हूँ, मोहम्मदुन था, मोहम्मदन, ये है मोहम्मदन। ठीक है, ये लफ्ज है। ठीक, अब आपने नोट किया कि इसका नून खोल के लिख दिया उन्होंने, दाल पे जबर, और ये देखिए ये नून छोटा सा आ गया। क्यों आया, क्योंकि उसके बाद एक हमजातुल वसल आ रहा था। ये हमजातुल वसल है, टाइप 1, अगर सबको ये बात पता चल रही है कि ये हमजातुल वसल है। अल वसीला है ना, अल्लाह में तारीफ है, अल वसीला था। ठीक है, तो जब भी आपके तनवीन के बाद कोई वसली हमजा आता है तो हमने नूने तनवीन को खोल कर लिखना है। जब नूने तनवीन हम खोल कर लिखते हैं, ठीक है, अब जैसे ये है, इसको मैं खोल के कैसे लिखूंगी, ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसको मैंने खोल के लिख दिया। जब आपने खोल के लिखा तो आपने नोट किया ये लामे तारीफ वाला साकिन और नून साकिन वाला, तनवीन वाला साकिन, दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर हम नूने तनवीन को कसरा दे देते हैं। जब हम उसको कसरा दे देते हैं ना, तो फिर हम उसको छोटा करके लिखते हैं पाँव पे इसके। और जरूरी नहीं आपको ये नीचे ही मिले, आपको बहुत से डिफरेंट मुसहफ में कई दफा ये ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं एग्जांपल्स लेके आई हूँ, अगले पेज पे आप लोगों को चेक करवाती हूँ। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि इस नून का नाम क्या है, नूने कुतनी। आपने इसको ये कहना है। अगर आप ये देखिए सूरह हुमज़ा पे जाएंगे, वहां पे भी अगर आप वक्फ नहीं करते, ये ला लिखा है मिला के पढ़ते हैं, तो फिर आप पढ़ेंगे लुमाजाती निल्लाजी। लेकिन अगर आप यहाँ पे वक्फ कर देते हैं तो फिर लुमज़ाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके कारी साहब और हम लोग इस तरह एक सेकेंड याद करते हैं। नूने कुतनी का कायदा, तनवीन के बाद अगर हमजातुल वसल आ जाए तो अब नूने तनवीन को जाहिर करके लिखेंगे और इसको कसरा देकर आगे मिलाएंगे, उसको हम कहते हैं नूने कुतनी। ये बात क्लियर है, टाइप 1। इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। जी, देखिए ये मैंने आपको ना, ये मैंने एक टेबल यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुरान पाक की सूरा के रेफरेंसेस हैं। ठीक है, और आप इन पेज नंबर्स पे आप इस पे जाएं कि सूरा अल हज आयत नंबर 22 पे, तो आपको ये देखिए नजर आएंगे। कई दफा आपको ऊपर नजर आएगा, कई दफा आपको नीचे लिखा हुआ आएगा। कई ये देखें, कई जगहों पे देखें नीचे लिखा हुआ, कई जगहों पे ऊपर। ये तो ये रस्मुल खत आपको पहचान हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो आप नोट करेंगे, कहीं पे भी आपको ऐसा नून कुतनी नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये तनवीन वाला नून है, बस ये बात होनी चाहिए। और इसने कसरा क्यों कबूल की हुई है, दो साकिन के कायदे के तहत। और इसके बाद आप नोट कीजिए, आपको हमजातुल वसल ही नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, हमजातुल वसल। अच्छा, हमजातुल वसल जरूरी नहीं लामे तारीफ वाला ही हो।
ٹھیک ہے، ابھی میں نے لام تعریف کی ایک قسم ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو 3 الفاظ بتائے تھے جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ابن، اسم، امراتن۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی پہچان ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ حمزۃ الوصل، لیکن یس یہ حمزۃ الوصل لام تعریف والا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد المرسلین، لام تعریف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عادن المرسلین، یہ دیکھیں یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک، یہ بھی حمزۃ الوصل، یہ بھی حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل۔ تو بس تنوین کے بعد جب بھی کوئی حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو آپ نون تنوین کو ظاہر کریں گے، اس نون کو کسرہ دیکھ کر آگے ملا کر پڑھیں گے۔ ٹائپ 1 if it's clear، تو یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مشق نمبر 8، معرف باللام کے متعلق اب تک جتنے قواعد آپ کو بتائے گئے ہیں ان سب کو یکجا کر کے لکھیں۔ یہ آپ کے پاس ہیں، آپ میرے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ خود کریں گے۔ مرکب توصیفی کے بھی جتنے قواعد ہیں آپ نے دیکھا، ٹوٹل 3 قاعدے ہیں، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشق نمبر 8، یہ انہوں نے آپ کو ذخیرے الفاظ دیا ہوا ہے، ان کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ ہم ڈائریکٹ اب اس پہ آتے ہیں، یہ دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں۔ آپ نے دیکھا پہلا لفظ کیا ہے؟ محمدن، ٹھیک ہے، حالت کیا ہے؟ رفع، ٹھیک، اور یہ نون کتنی آیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد یہ حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محمد دن کا نون تنوین کھول کر لکھا، یعنی ظاہر کر کر لکھا، اور اس نے کسرہ کیوں قبول کی؟ کیونکہ 2 ساکن کے قاعدے کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہاں تو رو آ گیا، رو پہ تو شد ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ تشدید میں 2 ایک جیسے حروف کی تکرار ہے، جس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو جو پہلا ساکن ہے یہ اس کے ساتھ 2 ساکن یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 1 if it's clear۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ رسول محمد۔ آپ کو بے شک لگے کہ ہم اس کا الٹا ترجمہ کر رہے ہیں، اتنا فٹ نہیں بیٹھ رہا، لیکن اٹس اوکے، آپ ترجمہ پھر بھی رسول پہلے لکھ لیں۔ اگر آپ کو کسی کا مطلب نہیں بھی آتا بالفرض، تب بھی آپ نے اردو ترجمہ کرتے وقت الفاظ کو ضرور آگے پیچھے کر کے لکھنا ہے، تاکہ مجھے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ آپ کو قاعدہ پکا یاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح آپ ان سب کے ترجمے کریں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھے کلاس کا اختتام کرنا چاہیے۔ یہ جو باقی ہے نا نمبر 2 سے، میں آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں آ کے کروں گی، ٹھیک ہے۔ میں ذرا دعا پڑھ لوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔